हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 10 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है ना, इस एक्सरसाइज में डिस्कस किया हुआ, ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इस चैप्टर को करने से पहले आप इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर वॉच करना। क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पर जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हैं उसके आपने रूट्स निकालने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। रूट्स का मतलब होता है कि आपने उस इक्वेशन के, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड से स्टार्ट करते हैं। दिस इम्प्लाइज, ये साइन होता है, दिस इम्प्लाइज अ फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या है कि आपने जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करना है, राइट। फर्स्ट टर्म को तो एज इट इज़ लिख लो। अब यहाँ पर देखो सम, फैक्टराइजेशन मेथड में आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने दो चीज़ें देखनी होती हैं। ये जो मिडल टर्म है इसका जो कोफिशिएंट है वो हमें चाहिए होता है सम में, एंड प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1 है, 1 इंटू ये जो कांस्टेंट है 1 इंटू -10, -10। हमने दो ऐसे नंबर्स चूज़ करने हैं जिनका प्रोडक्ट हो -10 एंड सम आए -3। 5 इंटू 2 हमें पता है कि 10 बनता है, 5 2 ज़ा 10। अब हमें इनका जो सम है वो नेगेटिव चाहिए, -3। तो वो कैसे आएगा? अगर बड़े नंबर के साथ में नेगेटिव का साइन लगा दूं, राइट। -5 + 2 कितना आएगा? -3। वही हमें चाहिए यहाँ पर। -5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएगा -10। ओके, बस यही चीज़ हमें चाहिए थी। वी विल राइट एक्स स्क्वायर। अब ये जो मिडल टर्म है इसकी जगह पर हम लिखेंगे ये वाले दो नंबर्स, मतलब इस तरह से हम यहाँ पर दो टर्म्स लिखेंगे। -3x की जगह पर हम लिखेंगे -5x + 2x, ठीक है। अब अगर आप इनको देखो -5x + 2x, तो जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वापस से -3x ही आएगा। ओके, एंड लास्ट वाला कांस्टेंट लिख दो एज इट इज़। अब आपने लेनी है ये वाली दो टर्म्स एंड देन ये वाली दो टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ से एक x कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लो, यहाँ से बचा x - 5, ठीक है। फिर ये वाली दो टर्म्स ले लो, प्लस का साइन लगा दिया, 2 कॉमन बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा? x - 5 = 0। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने साइन इस तरह से एडजस्ट करना है यहाँ पर कि आपके पास ये वाली ब्रैकेट एंड ये वाली ब्रैकेट सेम आए। ओके, अगर यहाँ पर उल्टा होता, 5 - x आ रहा होता तो आप नेगेटिव साइन कॉमन बाहर निकाल लेते, सो दैट यहाँ पर आपके पास आ जाए x - 5, ताकि नेक्स्ट स्टेप में आप इसको एंड इसको, ये कॉमन है ना दोनों साइड्स पर, तो इसको कॉमन आप बाहर निकाल सको। ओके, अब आपने यहाँ पर एंड यहाँ पर फोकस करना है। अब इन दोनों में देखो x - 5 कॉमन है तो x - 5 बाहर आ गया, यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ x, एंड यहाँ पर क्या बचा? +2 = 0। ये बन गए आपके पास दो फैक्टर्स। अब इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग से आप 0 के इक्वल करके दो रूट्स निकालोगे, ठीक है। x - 5 = 0, x + 2 = 0। x = 5, x = -2। ओके, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि आपने इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग से 0 क्यों लिया, ऐसे क्यों आपने रूट्स की वैल्यू निकाली, उसका रीज़न ये है कि देखो, अगर आप x की वैल्यू 5 पुट करोगे, 5 - 5 0 आ गया, तो 0 इंटू एनीथिंग = 0, आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, राइट। इसी तरह से अगर आप x की वैल्यू -2 लेते हो, -2 + 2 ये फिर से क्या हो जाएगा? 0। तो 0 इंटू एनीथिंग अगेन = 0, मतलब इक्वेशन फिर से आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, राइट। दैट मीन्स यहाँ पर इस इक्वेशन के आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं। ओके, एंड उन दोनों सॉल्यूशंस को निकालने के लिए हमने अलग अलग फैक्टर्स को इस तरह से अलग अलग से 0 के इक्वल किया है। ओके, क्योंकि अगर कोई भी इन दोनों में से फैक्टर 0 के इक्वल आ गया तो आपकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, ठीक है जी। यहाँ पर रूट्स क्या आ गए आपके? रूट्स आर 5 एंड -2। सेकेंड पार्ट 2x² + x - 6 = 0। अब यहाँ पर प्रोडक्ट आपका क्या आना चाहिए? 2 × -6
मतलब -12 एंड सम x के आगे क्या है +1, सो सम आना चाहिए 1। सो 12 कैसे आएगा प्रोडक्ट, 4 3 12 होता है राइट। बट यहाँ पर हमें जो सम है वो 1 चाहिए एंड प्रोडक्ट हमें नेगेटिव चाहिए राइट। तो छोटे नंबर के साथ अगर मैं नेगेटिव का साइन लगा दूँ, अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो -12 बनेगा। 4 में अगर मैं -3 को ऐड कर दूँ तो क्या आएगा 1 राइट। तो वही चीज़ हमें चाहिए थी ना, हमारी दोनों जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर मैं एक नंबर को ले लूँ 4, दूसरे नंबर को ले लूँ -3, तो ये वाले दो नंबर्स हम यहाँ पर मिडल टर्म के लिए लिखेंगे। सो 2x² + 4x - 3x -6 तो ऐसे ही आएगा ठीक है। अब पहले ये वाली टर्म्स लोगे फिर आप ये वाली टर्म्स लोगे। सो दिस सिंप्लाइज, अब यहाँ से एक 2 कॉमन है एक x कॉमन है, तो अंदर बचा x + 2। यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर ले आओ, 3 को भी बाहर ले आओ, तो अंदर क्या बचेगा x + 2 = 0। सो यहाँ से एंड यहाँ से अब देखो x + 2 कॉमन है, तो इसको बाहर ले आओ x + 2। अंदर क्या बचा, यहाँ से बचा 2x, यहाँ से बचा -3 = 0। अब आपके पास ये दो फैक्टर्स आ गए, इनको अलग अलग से हम 0 के इक्वल करके रूट्स निकाल लेंगे। सो x = आ गया -2 एंड यहाँ से 2x = 3, x = 3/2 ठीक है। सो ये आ गए आपके रूट्स। सो रूट्स आर -2 एंड 3/2। नेक्स्ट देखो √2x² + 7x + 5√2। सो यहाँ पर सम 7 चाहिए हमें, प्रोडक्ट हमें चाहिए √2 × 5√2। सो 5 × √2 आपको पता है ना ये 2 बन जाएगा ठीक है। सो 5 2 = 10। कैसे, वैसे तो अभी आपको अच्छे से आना ही चाहिए ये, क्योंकि आप ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में अच्छे से पढ़ के आए हो। सो 2 की पावर 1/2 × 2 की पावर 1/2। अंडर रूट का क्या मतलब होता है, जो भी नंबर है रूट के अंदर उसकी पावर 1/2। सो 2 पावर्स ऐड हो जाएंगी, सो 2 पावर्स 2/2। सो कट गई, 2 की पावर 1 = 2 ओके। सो इसीलिए √2 × √2 ये बन जाएगा वो वाला नंबर 2। सो 5 2 = 10। अब देखो 5 × 2 इनका प्रोडक्ट 10 आएगा, 5 + 2 सम आ जाएगा 7। सो यही वाले दो नंबर्स हम यहाँ पर लेंगे। सो √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। सो ये वाली टर्म्स ले लो एंड देन ये वाली टर्म्स ले लो। सो यहाँ से x कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो, √2x + 5। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, एक √2 कॉमन आएगा ठीक है। सो देखो 2x में से x तो एज इट इज़ आएगा। अब √2 आपने कॉमन बाहर निकाल लिया तो अंदर बचेगा एक √2, क्योंकि √2 × √2 2 बनेगा, उसमें से एक √2 आपने कॉमन बाहर निकाल लिया तो सिर्फ एक √2 वो यहाँ पर बचेगा ओके। एंड साथ में यहाँ पर √2 तो बाहर आ गया, यहाँ पर बचा 5 = 0। सो देखो ये वाली जो ब्रैकेट है एंड ये वाली ब्रैकेट ये सेम है एंड वही हमें चाहिए था। अब ये देखो एंड ये वाली टर्म देखो, अब इनमें कॉमन क्या है, ये वाली ब्रैकेट। सो √2x + 5 इसको कॉमन बाहर निकाल लो, यहाँ से बचा x एंड यहाँ से बचा प्लस के √2 = 0। 0 के इक्वल कर दो। सो √2x = -5, x = -5/√2 एंड यहाँ पर x = -√2। सो ये आ गए हमारे पास दो रूट्स। सो रूट्स हैं -5/√2, -√2।
नेक्स्ट 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप चाहो ना तो इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लो। पहले लेफ्ट हैंड साइड का पूरा डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लो, वो क्या आएगा 8 आएगा। सो यहाँ पर 8 2 ज़ा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये जो 8 है वो राइट हैंड साइड पे 0 इंटू 8 0 आ जाएगा। ओके, अब ये बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर अब हम देख लेंगे, सम हमें चाहिए -8, प्रोडक्ट हमें चाहिए 16 इंटू 1 मतलब 16। सो ये कैसे बनेगा, 4 4 ज़ा होता है 16। ओके, सो 4 इंटू 4 16 हो गया, बट हमें सम चाहिए नेगेटिव, तो ये दोनों नंबर्स हम नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 ज़ा 16। अब इनको जब ऐड करोगे -4 तो ये बन जाएगा -8। तो यही वाले हम नंबर्स ले लेंगे यहाँ पर, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये वाली दो टर्म्स लो एंड ये वाली दो टर्म्स लो। पहली टर्म में से एक x कॉमन बाहर, एक 4 बाहर आ जाएगा। सो 4x माइनस 1। यहाँ से अब देखो, यहाँ पर है -4x प्लस 1, बट हमें क्या चाहिए यहाँ पर 4x माइनस 1, तो नेगेटिव का साइन हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर बचा 4x एंड यहाँ पर बचा -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जब आप ओपन करोगे तो सेम यही चीज़ आएगी, -4x प्लस 1। अब नेगेटिव साइन हमने बाहर इसलिए रखा क्योंकि हमें ये वाली ब्रैकेट एंड ये वाली ब्रैकेट इन दोनों को सेम रखना है। ठीक है, सो अब देखो ये टर्म एंड ये टर्म, इन दोनों में ये वाली ब्रैकेट कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। 4x माइनस 1, अंदर क्या बचा 4x माइनस 1, यहाँ से -1 बचा इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग से 0 के इक्वल कर लो। सो 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पर भी ये सेम ही आएगा बिकॉज ये दोनों फैक्टर्स सेम ही थे, राइट। सो रूट्स यहाँ पर क्या है, सो 1/4 1/4। ओके, नेक्स्ट है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर प्रोडक्ट हमें चाहिए 100 इंटू 1, x² का कोफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट। सो 100 आ गया, सम चाहिए हमें -20, ये जो x के आगे वाला जो कोफिशिएंट है -20। सो ये कैसे बनेगा, अब यहाँ पर प्रोडक्ट हमें चाहिए पॉजिटिव एंड जो सम है वो हमें चाहिए नेगेटिव। तो अगर मैं 10 इंटू 10 करती हूँ, 10 इंटू 10 100, बट सम हमें नेगेटिव चाहिए, तो अगर इन दोनों के साथ मैं नेगेटिव का साइन लगा दूँ तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 10 इंटू 10 100। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँगी तो दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं, साइन नेगेटिव का लगेगा, नंबर्स ऐड हो जाएंगे, तो सम बन जाएगा -20 एंड वही हमें चाहिए था। सो यहाँ पर हमारे पास नंबर्स आएंगे 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो ये वाली टर्म्स लो एंड ये वाली टर्म्स लो। सो पहली दोनों टर्म्स में x कॉमन है एंड 10 कॉमन है, तो यहाँ पर बचा 10x माइनस 1। अब यहाँ पर भी देखो सेम चीज़ है जो पिछले पार्ट में की थी हमने, तो नेगेटिव का साइन हम बाहर ले लेंगे, यहाँ पर आएगा 10x माइनस 1, सो दैट ये वाली ब्रैकेट एंड ये वाली ब्रैकेट ये दोनों सेम रहें। ठीक है, अब ये आपके पास एक टर्म आ गई, ये दूसरी टर्म आ गई, दोनों में ये ब्रैकेट कॉमन है, तो इसको निकाल लो बाहर। सो 10x माइनस 1 बाहर, यहाँ से बचा 10x, यहाँ से बचा -1 इक्वल्स टू 0। दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल कर दो। सो 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10, 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। सो यहाँ पर भी रूट्स सेम है, 1/10 1/10। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। More questions we will solve in the coming videos. Thanks for watching. Take care.